Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 1. Question number 1. The last two sonnets 153 and 154 are about किसके बारे में है 153 एंड 154? तो ये हैं क्यूपिड के बारे में. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. और इसमें रिवीजन ऑफ एन एपिग्राम ऑफ एंथोलॉजी या ग्रेशिया के बारे में बताया गया है. बट दे आर जनरली रिगार्डेड रिटन इन द सेम वेन. लेकिन ये जनरली माना जाता है कि सेम वेन में लिखे गए हैं, जैसे कि पोयम इससे पहले आती हैं. तो द लास्ट टू सोनेट्स 153 एंड 154 आर अबाउट क्यूपिड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when in disgrace with fortune and man's eyes, this sonnet is 29. देखो ये when in disgrace with fortune and man's eyes, ये कौन सा सोनेट है? सोनेट नंबर 29. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ T.S. Eliot हैज़ यूज्ड द टोन ऑफ द सोनेट 29. T.S. Eliot ने सोनेट 29 की टोन कौन सी पोएम में यूज़ की है? ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है सोनेट 29. तो इसमें T.S. Eliot ने सोनेट 29 का टोन कौन सी पोएम में यूज़ किया है? तो वो करा है ऐश वेडनेसडे में. और T.S. Eliot का फुल फॉर्म है थॉमस स्टर्न इलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई अलोन बी वीप माई. तो इसका आंसर है आउटकास्ट. I all alone we weep my outcast state. और ये भी सोनेट 29 की लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ट्रबल एंड ट्रबल. ऑप्शन डी बी इज करेक्ट. एंड ट्रबल डीव हेवन. तो ट्रबल डीव हेवन विद माई बूटलेस क्राइस. 29 सोनेट से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप. तो विशिंग मी लाइक टू वन मोर इन होप. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक टू द. तो यहाँ पे लार्क है. एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स होता है मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एट ब्रेक ऑफ डे. तो लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग. लार्क दिस इज अ बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने सोनेट पढ़ रखा हो. तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बीच में इसमें डाल भी दूंगी. इनके सोनेट को एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा हिंदी समरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दाई स्वीट लव. तो फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देन आई स्कॉर्न. स्कॉर्न मीन्स होता है हेट करना, नफरत करना. तो आई दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स. स्टेट मीन्स होता है अवस्था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन माई लव स्वेयर्स. जब मेरा प्रेम कसम खाता है. प्रेम से मतलब यहाँ पे शेक्सपियर बोल रहे हैं. 138 सोनेट से लाइन ये ली गई हैं कि लव से यहाँ मीन्स है बिलव्ड से. कि जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह सत्य से बनी हुई है, मीन्स वह सच बोल रही है. तो ये सोनेट है 138. हाउ डज शेक्सपियर ट्रीट द सब्जेक्ट इन द सोनेट 138. शेक्सपियर सोनेट 138 में कैसा सब्जेक्ट मतलब किस तरीके के सब्जेक्ट का ट्रीट करते हैं? तो साइकोलॉजिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीज़न ऑफ लिविंग ऑफ बोथ द लवर एंड द मिस्ट्रेस टुगेदर. तो सेक्सुअल रिलेशनशिप. कि जो लवर है या शेक्सपियर और उनकी जो मिस्ट्रेस हैं वो दोनों जो साथ रहने का कारण क्या है? उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे फील टू ईच अदर. नेचर ऑफ लाइंग अनकम्फर्टेबल, कि वो एक दूसरे के जो मीन्स लाइंग करने का जो इनका नेचर है वो उसका कैसा महसूस कर रहे हैं. सॉरी, कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं इस तरीके का रिलेशनशिप बनाने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिगर डज शेक्सपियर यूज इन द वर्ड लाई. देखो लाई के यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक तो झूठ बोलना हो गया, एक रिलेशनशिप बनाना हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाई विच मीन्स टू एन्जॉय सेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सोनेट 138 इज द सोनेट दैट आल्सो अपीयर्स इन. जो सोनेट 138 है ये सोनेट है जो कि अपीयर होता है किसमें, द पैशनेट पिलग्रिम में. जो पैशनेट पिलग्रिम है ये किसने पब्लिश किया है, तो वो क्या है, विलियम जैगार्ड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज़ मेड ऑफ. तो यहाँ पर देखो फिलअप की तरीके से आपके लिए आ जाएगा यहाँ पे, तो ट्रुथ. जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि वो सत्य से बनी हुई है, मीन्स वो सच बोल रही है, तो सच बोल रही है, तो ट्रुथ आएगा यहाँ पे आंसर. और ये 138 सोनेट से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज. देखो यहाँ पे इन्होंने लाई का मीन झूठ बोलने से लिया है. यद्यपि मैं तो विश्वास ही कर लेता हूँ, लेकिन मैं जानता भी हूँ कि वो झूठ बोल रही है. जब वो झूठ बोलती है ना तो मैं उसका विश्वास कर लेता हूँ, हाँ वो सच बोल रही है जो वो कह रही है. जैसे वो कहती है कि हाँ मैं सच, शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो झूठ बोलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग. और बेकार ही वो मुझे क्या सोचती है कि मैं एक यंग हूँ. सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग. और मैं उसके फॉल्स स्पीकिंग टंग को जो वो झूठ बोलती है उसको मैं क्रेडिट भी देता हूँ, मैं श्रेय भी देता हूँ. तो क्रेडिट आ जाएगा यहाँ पे. दोनों साइड से जो सिंपल होता है, सिंपल क्या है ये, ट्रुथ. दोनों तरफ से जो सिंपल ट्रुथ है उसे दबा दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड. और शायद मैं भी ऐसा नहीं उनसे कहना चाहता कि मैं भी कैसा हूँ, ओल्ड हूँ. मैं इस तरीके का मतलब मैं अपने आप को ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता अपने आप से. नेक्स्ट क्वेश्चन ओ लव्स बेस्ट. जो लव की सबसे बेस्ट हैबिट होती है ना वो ट्रस्ट करने में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड. लव में है ना कोई कि एंड डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड. इसमें एज यदि कोई लव में होते हैं तो आपस में एक दूसरे को एज भी नहीं बताते. नेक्स्ट क्वेश्चन देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी. इसलिए मैं भी उससे झूठ बोलता हूँ, वो भी मुझसे झूठ बोलती है. एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी. और इस तरीके से हम अपने दोषों के द्वारा फ्लैटर करते हैं. ये भी सोनेट 138 की लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन डनकन इज़ द किंग ऑफ. तो डनकन जो राजा था वो स्कॉटलैंड का राजा था. ये मैकबेथ के बारे में बताया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन. ये सन है किसके, डनकन के, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैकबेथ एंड बैंको. ये कौन थे, जनरल थे ये मैकबेथ प्ले में जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. फिलिंस बेटा है किसका, बैंको का. बैंको को तो मार दिया जाता है, उसका मर्डर होता है और फ्लिंस भाग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज सिटोन. तो मैकबेथ को कौन अटेंड करता है, सिटोन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.